किसी प्रकार से जो है ये समाचार द्वारकाधीश के महल में पहुंचा। तत्पश्चात जो है बलराम जी ने सत्राजित को जो है अपने महल में बुलाया और उसे जो है कठोर दंड देने का निर्णय लेने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भाई, इसमें इसका कोई दोष नहीं, इसका अनुज गायब है, इसको उसका दुख है और जो है उस परमावश इसने मुझे जो है मिथ्या कलंक लगाया है। अब हमारा भी अपना एक अधिकार बनता है, हम जो है अपने आप निरपराध जो है घोषित करने के प्रयास करें। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो है सेना की एक टुकड़ी लेकर बलराम भैया के साथ जो है प्रसेनजीत को वन में ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी पे जाने पे उन्हें जो है प्रसेनजीत की मृतदेह प्राप्त हुई, लेकिन श्यामंतक मणि वहाँ पे भी नहीं मिली। वहाँ उन्होंने एक शेर के पद चिन्ह देखे। उन पद चिन्हों का अनुसरण करते करते आगे गए तो शेर भी जो है मृत प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है वो जो है फिर एक रीछ के पदों का पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वो जो है रीछ की गुफा के पास चले गए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण बलराम भैया और जो है अपनी सेना की टुकड़ी से कहा कि आप बाहर विश्राम अथवा मेरा इंतजार करें, मैं शीघ्र ही उस श्यामंतक मणि को लेकर बाहर आता। जब भगवान कृष्ण उस गुफा के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक युवती उस श्यामंतक मणि के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। तो भगवान कृष्ण ने जो है श्यामंतक मणि को प्राप्त करने की चेष्टा की। तो युवती जो है भगवान कृष्ण इस प्रकार की याचना करते हुए देखा। युवती ने कहा कि ये मेरे खेलने की वस्तु है, कृपया इसे न लें। तो भगवान कृष्ण ने कहा यदि यहाँ श्यामंतक मणि मुझे मिल जाएगी तो मेरे ऊपर जो मिथ्या कलंक लगा है वह भी धुल जाएगा, और ये देवी तुम चाहो इसके बदले में आपको कुछ भी दे सकते हो। तो युवती ने कहा कि मुझे जो है यह मणि ही चाहिए। तो इस प्रकार से जब जो है छीना झपटी होने लगे तो ऋषराज जामवंत वहाँ आए और अपनी पुत्री से कहा ये कौन है और ये क्यों मणि तुमसे छीनना चाहते हैं। तो पुत्री ने कहा पिताजी पता नहीं कौन है और आपने मुझे जो ये क्रीड़ा के लिए ये मणि दी थी ये उसे छीन। तो ऋषराज जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण पे प्रहार करना चाहा और उन दोनों का युद्ध पूरे 40 दिनों तक चलता रहा। तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण ने जैसे ही जामवंत को नीचे गिराया मल्ल युद्ध के दौरान, तो जैसे ही जामवंत के छाती पे अपना पांव रखा तो जामवंत ने भगवान कृष्ण के जो है वक्षस्थल में भृगु चिन्ह के दर्शन किए और जामवंत ने एकदम हाथ जोड़े, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, भगवान मैंने आपका अपराध किया, मैं समझ गया आप मेरे श्री राम हैं, मैं त्रेता युग से लेकर आज तक आपका ही इंतजार कर रहा था, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ जो है भगवान कृष्ण को पकड़ाते हुए कहा प्रभु मैं भेंट स्वरूप अपनी पुत्री को तुम्हें देता हूँ,
इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और इस श्यामंतक मणि को भी आप लीजिए। और मैं जो हूँ आपके परम धाम में जाने की इच्छा रखता हूँ। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि भगवान कृष्ण और जामवंत जी की युद्ध क्यों हुआ। इसके पीछे भी एक रहस्य है। रामावतार में जब भगवान श्री राम ने लंका विजय की तो जामवंत ने कहा, प्रभु संपूर्ण युद्ध में इस युद्ध मंडल भूमि में ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जिसने मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य रखी। कि रावण को भी जब मैंने एक मुष्टि प्रहार किया तो रावण जो है मूर्छित होकर अपने रथ में गिर गया। तो प्रभु क्या मेरी इच्छा को कोई पूर्ण कर सकता है? तो भगवान ने हंसते हुए कहा, जामवंत आपकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार बनूंगा, पुष्टि अवतार, यानी कि सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाला। इस अवतार में मैं आपकी भी इच्छा पूर्ण करूंगा। और इसी प्रकार से भगवान ने वो कार्य आज संपन्न कर दिया। कहते हैं भगवान जो है अपने भक्तों के कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ते। इस प्रकार से जो है श्यामंतक मणि लेकर भगवान द्वारिका में आए। सत्राजित को महल में बुलाया और सत्राजित को वह श्यामंतक मणि प्रदान किया। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरते हुए क्षमा याचना कहा, प्रभु कितना बड़ा पापी हूं, मैंने आप निर्पराध राजा पे इतना बड़ा मिथ्या कलंक लगाया। इसलिए प्रभु मैं प्रायश्चित किस भांति से करूं? भगवान आप मुझे क्षमा प्रदान करें। वो जो मैंने आपके लिए अपशब्द कहे थे, अपने भाई के दुख के कारण ही कहे थे, प्रभु मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और भागवत में सत्राजित ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। इस प्रकार से जो है श्यामंतक मणि को द्वारिकाधीश के महल में स्थापित किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो भी श्यामंतक मणि की कथा को सुनता है उस पे जो है कभी मिथ्या कलंक नहीं लगता, अर्थात वह मिथ्या कलंक से हमेशा वंचित रहता है। और जो है जिसने भूल से भी इस चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन कर लिए हों, यानी कि जो चतुर्थी कल है, जिसको सिद्धि विनायक व्रत कहते हैं, पत्थर चौथी भी कहते हैं और कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। कहते हैं कि इस चंद्रमा के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। वो जो इस चंद्रमा के दर्शन करता है उसे मिथ्या कलंक लगता है। इसलिए जो भी इस चंद्रमा के दर्शन करते हैं वह श्यामंतक मणि की कथा सुने, उस पे जो है मिथ्या कलंक समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि भगवान की कथा जो दूसरों को सुनाता है अथवा इसका जो प्रचार प्रसार करता है, श्रोता और वक्ता कथा दोनों का उद्धार करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। दोस्तों, यदि मेरी कोई भी वीडियो आपकी अच्छी लगी, यानी कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मोबाइल में सर्वप्रथम मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।